अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज हम दबजन एरिया में ट्रैकिंग के लिए आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पड़ता है, पीर पंजाल रेंज में पड़ता है ये एरिया। तो हमारा प्लान था कि आज हम ट्रैक करें, बट हमारा एक एनकाउंटर हो गया है एक यूनिक आइडेंटिटी से, जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आइए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और हम बात करेंगे। इनके पास एक मैसेज है ह्यूमंस के लिए, सभी ह्यूमंस के लिए। तो इनकी मैसेज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ह्यूमंस के लिए क्या मैसेज है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपकी मैसेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। मे नाव पांचवेल रोश तो बस पीर पंजालस प्रोटेक्ट करान तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करान वारिया टाइम पे कचो हतो कचो सासो वरियो पे ऑलमोस्ट मे पानस तक याद मे गई पन एज तक मुश्ती लगभग 2000 वरी। चलो ठीक है। 2000 ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं। इनका एक स्पेशल मैसेज है जिन पे जो ये देना चाहते हैं ह्यूमंस, अभी क्लाइमेट क्राइसिस पे, जो अभी करंट क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं कश्मीर में, पूरे स्पेशल नॉर्थ इंडिया में। स्नोफॉल कहीं नहीं है, रेनफॉल नहीं है, पूरा एक ड्राई स्पेल चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग इनके पास हम ह्यूमंस के लिए एक मैसेज है, वो मैसेज सुनते हैं इनसे। देखिए, अगर मैं कोई भी मैसेज कश्मीरियों के लिए दूं तो मुझे नहीं लगता है कि खाली कश्मीर अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा तो, क्योंकि हम पूरा डिपेंड जो करते हैं ना, हम पूरा वेस्टर्न साइड्स पे या पूरा वर्ल्ड एक साथ, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो उसके हमें नतीजे जो अभी है वो देखने को मिल रहे हैं कश्मीर में, जो एक इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली क्रिटिकल जोन है, बहुत ज़्यादा हद तक ये क्रिटिकल है। क्योंकि यहाँ एक साल का जो, अगर यहाँ पे एक ड्राई स्पेल रहेगा एक साल, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारे जो एग्रीकल्चर के साथ लोग करते हैं, एप्पल्स के साथ करते हैं, राइस वगैरह के साथ करते हैं, देयर बी नो वाटर एट ऑल। मे बी हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म हो सकता है, और वो चीज़ें हो सकती है। तो उस वजह से मैं ये अभी we want to aware people that the environment crisis are real, its consequences are real, और हमें देखने को मिलेगा आगे। सो आई थिंक एक मिथ बना हुआ था पूरे वर्ल्ड में, काफ़ी सारी कंट्रीज, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट ऐसे भी निकल के आए थे जिनका ये कहना था कि क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट रियल, बट नाउ दैट वी आर फेसिंग इट राइट नाउ। हमने कोई स्नोफॉल नहीं देखा है काफ़ी टाइम से। इनफैक्ट अभी तक तो काफ़ी स्नोफॉल हो गया था। हम अभी मुगल रोड के बिल्कुल रोड हेड के पास हैं। यहाँ ऑलमोस्ट नवंबर के मिड में ही ये रास्ता बंद होता था। मैंने 2000 साल में कभी नहीं देखे हैं यहाँ पे लोग, खासकर चिलाई कलान में मैंने कभी नहीं देखे हैं। इस टाइम पे यहाँ पे हमारा इस जगह पे होना, ये खुद ही एक ये दिखाता है, एक अलार्मिंग चीज़ है कि अभी हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, वो भी चिलाई कलान में, जहाँ पर कोई इंसान आ भी नहीं सकता था। यहाँ पे 10-10 फीट, 12-15 फीट की बर्फ होती थी इस टाइम पे। मशीन्स भी वो बर्फ कट नहीं कर पाती थी। ये सारा एरिया फ्रीज हो जाता था काफ़ी, एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये हो रहा है कि मुगल रोड अभी भी खुला है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। चिलाई कलान में, वो भी चिलाई कलान में, स्पेशली नवंबर 15 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये चीज़ हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कश्मीर वैली जो है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली इंडिया में डिपेंडेंट है टूरिज़्म पे। आपसे हम पहले बात कर रहे थे तो आपने टूरिज़्म के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, जो न्यूसेंस बनी है टूरिज़्म में। तो किस तरीके से आपकी मैसेज है? मेरी मैसेज कि यहाँ के, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाइक जो इन टूरिस्ट को रिसीव करते हैं, जो टूरिज़्म को रन करते हैं, कि आप लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि टूरिज़्म एक अगर एक प्रॉपर वे में नहीं किया जाए तो ये एक डिज़ास्टर ला सकता है, जो कि ये लाता है हर जगह। आप हिमाचल में देख सकते हैं, आप कहीं भी जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म को प्रमोट नहीं किया गया, जहाँ पे ऐसे ही कैपिटल के लिए, पैसों के लिए टूरिज़्म को प्रमोट किया गया ताकि पैसे आए, तो वो जगहों पे जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो आपका ये कहना है कि हमें
जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। अभी हम क्राइसिस में है, एक एनवायरमेंटल क्राइसिस में है, उसका टूरिज्म भी एक मेजर इफेक्ट है। जो बैड प्रैक्टिसेस है टूरिज्म में, वो भी एक रीज़न है। तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो आप कैसे देखते हैं? इवन लाइक जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी एक मेजर फैक्टर है। अभी हमें लग रहा है कि ये किसी लाइक जो वॉर्स होते हैं उनमें जो भी चीज़ें यूज़ होती है बॉम्ब्स वगैरह, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक ही टाइम पे उतने लेवल का डिजास्टर, उतने लेवल की डिस्ट्रक्शन, उतने लेवल का एक्सप्लोजन्स यूज़ करना, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक काज है। सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टूरिज़्म है, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ख़ासकर अब जो हमारा मैसेज है वो यहाँ के जो यूथ है, जो नए लोग, नए चेहरे जुड़ रहे हैं टूरिज़्म के साथ, या टूरिज़्म नहीं कहेंगे बट वो लोग सिर्फ अपने लिए जाते हैं टू एन्जॉय, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में रहते हो, आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ पर आप मेंटली कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इफेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, ये सोलेस ढूंढते हैं ऐसी प्लेसेस में। तो मैंने कुछ सालों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ रही है। जैसे ट्रैकर्स हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रैकिंग का जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रहा है। तो हमारी मैसेज है इनके लिए कि आप कैसे एक ज़िम्मेदाराना तरीके से ये ट्रैक्स, ये जो भी आप करते हो, चलते हो, कैंपिंग करते हो, क्लाइंबिंग करते हो, माउंटेनियरिंग में, तो उनके लिए, क्योंकि हम यहाँ ही पे है तो हमें यहाँ ही की बात करनी चाहिए कि इसको कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो हमने बात की इनकी मैसेज वर्ल्ड लेवल पे भी थी, नॉट जस्ट कश्मीर में इन्होंने टूरिज़्म की बात की, इंडस्ट्रीज़ की बात की। साथ साथ इन्होंने जो डिफरेंट वॉर जोन्स हैं वर्ल्ड में, उनमें जो केमिकल बॉम्बिंग्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल वेपन्स का, या अलग अलग तरीके से जो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजिव्स है, उस पे न कि सिर्फ वो लोकल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, बट इन द वाइडर पर्सपेक्टिव वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती है। सो ये रिसर्च, काफ़ी रिसर्च इस बात को प्रूव करते हैं कि अभी जो डिफरेंट वॉर जोन्स हैं वर्ल्ड में, स्पेशली गाज़ा, वहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी वजह से जो है वेस्टर्न डिस्टर्ब हो गई है और स्नोफॉल यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड कितना आपस में एनवायरमेंटली कनेक्टेड है, कि कहीं we all are connected। कोई भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, जो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, वो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। Alright. So we all should follow safe and non-commercial trekking practices और exploring practices। चाहे even अगर हम एक टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो पॉलीथीन्स का यूज़ ना करें, या ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली ना हो। ऐसी और मोस्ट प्रैक्टिसेस इम्पॉर्टेंटली कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी वो लोग किसी भी माउंटेन एरियाज में जाते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि दे आर एंटरिंग कल्चरली क्रिटिकल जोन, डेलिकेट जोन्स में कल्चरली। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की भी बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, खासकर ऑफ रोडिंग से। जो हमारा जो ऑफ रोडिंग का यहाँ पे कल्चर स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है ऑफ रोडिंग ठीक है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एरियाज में करनी चाहिए जहाँ लिविंग हैबिटेट ऑलरेडी हो, ह्यूमंस का इंटरवेंशन हो। सो वी शुड अवॉइड कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना, अनटच्ड लोकेशंस जो हैं, प्लीज़ उनको प्रोटेक्ट करें। इस बात को अंडरस्टैंड करें। हमारे काफ़ी सारे राइडिंग क्लब्स बने हैं। वी आर नॉट, हमारी ये मैसेज नहीं है कि आप ना करें, ऐसी लोकेशंस है जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है, आप उन जगहों पे एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ले रहे हो अपने साथ, या आपने ग्रुप्स बनाए हैं, क्लब्स बनाए हैं, तो आई थिंक उनको सबसे पहले उनको एजुकेट करना चाहिए कि कैसे हमें चीज़ें करनी है, कैसे हमें ट्रीट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूँगा, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। ट्राइबल कम्युनिटी अपने आप पे रन करती है, देयर इज़ नो क्राइम एट ऑल।
इन माउंटेन्स बिकॉज देयर इज नो पुलिस, जो अपने मसले जो होते हैं वो खुद ही रिजॉल्व करते हैं, खुद ही अपनी चीज़ों पे विदाउट मनी, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ कैपिटल। किसी भी पैसे की इंटरफेरेंस के बगैर लाइफ पॉसिबल है, किसी भी हेल्थ सिस्टम के बगैर लाइफ पॉसिबल है, किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम के बगैर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग वो लाइफ जी रहे हैं। तो हमारी मैसेज ये है कि वो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है, वो इंडिजीनियस पीपल है, उनको उनका कल्चर करप्ट मत कीजिए। उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए आप अगर जाते हैं उनके जो एरियाज़ है उनमें एंटर करते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप ख्याल रखते हैं गार्बेज का, पॉलीथीन का, वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उनके कल्चर का, उनके जो उनका रहन सहन है, जैसे वो लाइफस्टाइल गुजारते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच आपकी मैसेज के लिए। विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम सेंसिटिव हो जाए एनवायरनमेंट की तरफ, इकोलॉजी की तरफ हम थोड़ा सेंसिटिव हो जाएं। जो हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स में रहने वाले लोग, वाइल्ड लाइफ, इसको प्रिजर्व करें, क्योंकि इनफैक्ट पिछले 20 सालों में ही ये काफ़ी चेंजेस आई है हमारी पूरी कम्युनिटी में, कश्मीर वैली में। तो इन चीज़ों को रिवाइव नहीं किया जा सकता आसानी से, वाइल्ड लाइफ को रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें जो ग्रीनरी है हमारे माउंटेन्स की, ये ट्रीज़ है, तो इनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। इनको कट करना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। और भैया ये एनवायरनमेंट को अगर आप कहोगे ना, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर ये पूरा एक रेगिस्तान बनेगा, यहाँ पे एक नई लाइफ क्रिएट होगी, लेकिन जो खतरा है ना वो हमें है, जो इंसान है यहाँ पे, जो डिपेंडेंट है इस नेचर पे। तो ये खतरा जो है ये उन्हीं पे है, उन्हीं को ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए अपने लिए। कोई नेचर पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, कोई अगर कोई एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहा है, वो अपने लिए अपना ख्याल करता है। तो you should take these things seriously, otherwise the consequences will be very dangerous, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ ये मैसेज शेयर करने के लिए। एक बहुत वक्त की बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मैसेज है, हम सबको अंडरस्टैंड करने की, सेंसिटिव होने की ज़रूरत है।